नमस्कार, myself Goel Satish from सहजानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल नाटेज पूना। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम 8th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स पढ़ने जा रहे हैं। सुनीता विलियम्स का नाम तो आपने सब लोगों ने सुना ही होगा। अंतरिक्ष की परी मतलब वो स्पेस इंजीनियर थी, एरोनॉटिकल इंजीनियर थी। तो उसने अपना ज़्यादातर समय स्पेस में बिताया था, इसलिए उसको अंतरिक्ष की परी भी कहा गया है। ये लेसन शुरू करने से पहले थोड़े इसके लेखक का परिचय हम ले लेते हैं। इसके लेखक है डॉक्टर कोकिला पारेख, जिनका जन्म सन 1954 में उवारस गांव में हुआ था, जो गांधीनगर जिले में स्थित है। उन्होंने MA MPhil और विद्याचास्पति मतलब कि PhD की शिक्षा गुजरात विद्यापीठ से प्राप्त की है। मतलब है कि वो जो डिग्री आती है, उपाधि मतलब यहाँ पर डिग्री जो विद्यापीठ से प्राप्त की थी, जो उनकी डिग्री थी वो बड़ी थी, MPhil और PhD। मतलब कि जो लोग स्टडी करवाते हैं उसमें PhD की डिग्री की है वो सबसे ऊपर आती है। अब लेखक है वो ये पाठ के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि प्रस्तुत पाठ में अंतरिक्ष यात्रियों की जानकारी के साथ साथ अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के जीवन, शिक्षा, अंतरिक्ष यात्रा के लिए परीक्षण, प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, सुनीता के अंतरिक्ष रिकॉर्ड, अहमदाबाद में सुनीता के आगमन और छात्रों को प्रेरणा, लड़कियों और महिलाओं के लिए गौरव, प्रोत्साहन तथा अंतरिक्ष में उनके द्वारा की गई खोजों के बारे में बताया गया है। मतलब ये लेसन में सुनीता विलियम्स ने जो भी किया है, पहले उसके जीवन के बारे में बताया गया है, उसकी शिक्षा के बारे में बताया गया है। बाद में अंतरिक्ष यात्रा में उन्होंने जो भी परीक्षण किया, प्रशिक्षण किया, अंतरिक्ष यात्रा में जाने से पहले उन्होंने जो भी कड़ी ट्रेनिंग हासिल की है, टफ ट्रेनिंग ली थी, कितना पढ़ी हो, क्या क्या किया उसने ये ट्रेनिंग में अंतरिक्ष में जाने के लिए, वो सब यहाँ पर दिखाया गया है। और ये लेसन से महिलाओं और लड़कियों को प्रेरणा मिलती है कि महिला भी कोई भी काम में पीछे नहीं है। तो अब लेसन पर आ जाते हैं। 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा। तब एटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई थी। 2007 की 20 सितंबर 20 सितंबर 2007 अहमदाबाद एयरपोर्ट पर एक प्लेन आने वाला था अमेरिका से। तो जो एटलांटिस यान मतलब जिस यान में एटलांटिस यान मतलब जो रॉकेट को लेकर इंटरनेशनल स्पेस सेंटर है ऊपर, वहाँ पर जाता है और वहाँ से अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाता है, वो यान है अटलांटिस यान मतलब एक विमान जैसा ही उसका शेप होता है। वो अवकाश यात्रियों को लाता है और ले जाता है, दोनों का काम करता है। वो जनता पृथ्वी पर आया और जितनी उत्तेजना थी उतनी ही उत्तेजना आज अहमदाबाद में थी, क्योंकि कौन आने वाला था? सुनीता विलियम्स। उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स पृथ्वी पर आई। उससे पहले भारत की प्रथम महिला जो अंतरिक्ष यात्री थी कल्पना चावला, दुर्भाग्यपूर्ण से उनका यान है वो क्रैश हो गया था और वो चल बसी थी, लेकिन सुनीता विलियम्स सही सलामत पृथ्वी पर लौट आई थी। इसमें भी गुजरात का गौरव मतलब वो मतलब उसका जो नेटिव है वो गुजरात का है, उसके पापा थे वो गुजरात के ही थे। और भारत की शान, गुजरात का गौरव तो भारत की शान ऑब्वियसली होकर पूरे भारत की बेटी बताया गया। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, वह उच्च से उच्च पद पर आसीन तो है ही। महिला है अब किसी भी क्षेत्र में पुरुष से पीछे नहीं है, वो उच्च से मतलब जो समाज में, जॉब में, ऑफिस में कहीं पर से बड़ा पद है उसमें वो आज आसीन है मतलब कि वहाँ पर वो अपना जॉब कर रही है। परंपराओं की बेड़ियों को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है। परंपराओं की बेड़ी मतलब पुरानी परंपराओं को छोड़कर नई परंपरा स्थापित की है। लड़कियों ने जो पुरानी परंपरा थी कि शादी करके चूल्हा चौका संभाले, घर में ही रहे, घर से बाहर ना निकले, वो जो पुरानी परंपरा थी वो आज लड़कियों ने तोड़कर एक नया आरंभ किया है। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। जैसे मैंने पहले बताया कि भारत की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी कल्पना चावला, और उसके बाद है सुनीता विलियम्स। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया और सफल होकर वापस आई। पहले मैंने बताया कि कल्पना चावला थी, उसका प्लेन है वो एक दुर्घटना का शिकार हो गया, उसके कारण वो पृथ्वी पर वापस नहीं आ सकी। लेकिन सुनीता विलियम्स से उन्होंने भारत की प्रतिष्ठा भी बढ़ाई और गुजरात का गौरव बढ़ाकर वो पृथ्वी पर वापस आई और स्पेस सेंटर में अपना काम सफल करके हमारे देश के हरियाणा प्रांत के कर्नाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था।
हमारे देश की जो हरियाणा प्रांत है, हरियाणा प्रांत मतलब स्टेट, जैसे हम गुजरात स्टेट में रहते हैं वैसे हरियाणा नाम का एक स्टेट हमारे भारत में, वो उसके करनाल शहर की थी कल्पना चावला। वो भारत की प्रथम अंतरिक्ष यात्री, महिला अंतरिक्ष यात्री होने का उसको सम्मान मिला था। हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम अंतरिक्ष भारतीय अंतरिक्ष यात्री है। राकेश शर्मा है वो प्रथम पुरुष में अंतरिक्ष यात्री है। दुख की बात यह है कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई। कल्पना के स्वप्न को और खुद के दिवा स्वप्न को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची है। दुख की बात यह है कि कल्पना चावला, मैंने बताया कि बुलंदियों को छूकर मतलब सफलता तो पा ली थी उसने, लेकिन वो वापस आ नहीं सकी और एक कल्पना ही रह गई। और ये कल्पना का सपना और खुद का दिवा स्वप्न, मतलब कल्पना का जो सपना था वो और खुद का जो भी सुनीता विलियम्स ने सपना देखा था, वो दोनों को लक्ष्य बनाकर मतलब एम बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम पर पहुंची है। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। सुनीता विलियम्स का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। हम सीना ठोक के कह सकते हैं कि देखो ये सुनीता विलियम्स कहाँ से, भारत से। आज भारत को कई सारे विदेशों में एक गंवार देश जैसा बताया गया है, लेकिन आज भारत ने बहुत ही आगे बहुत ही सफलता प्राप्त कर ली है। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगते हैं तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे, ये हमारे मन में प्रश्न उठता है। ये प्रश्न सबके मन में उठता है कि नाम सुनीता और पीछे सरनेम है विलियम्स, तो वो भी भारतीय और गुजराती। आज तक हम गुजरात में घूमे लेकिन कहीं पर भी विलियम्स अटक हमने देखी नहीं है। सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा है। सुनीता है एक्चुअली में वो भारतीय नागरिक नहीं है लेकिन उनका मूल गुजरात से जुड़ा है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के मेहसाना जिले के जुलासना गांव में हुआ था। सुनीता विलियम्स के पिता है जो दीपक भाई पंड्या, उसका जन्म गुजरात के मेहसाना जिला है, वहाँ का जुलासना नाम का गांव है, वहाँ पर हुआ था। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त की, डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए अमेरिका गए। उन्होंने अपने आधा जीवन भारत में ही बिताया, गुजरात में ही बिताया। अहमदाबाद में से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, डॉक्टर भी बने और 1960 तक वो यहाँ पर डॉक्टरी करते रहे। बाद में वो हमेशा के लिए कहाँ चले गए, अमेरिका। वे मैसाचुसेट्स के कालामाउथ में प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन थे। वो मैसाचुसेट्स था, जैसे इंडिया में स्टेट है वैसे अमेरिका में भी स्टेट है। वहाँ पर मैसाचुसेट्स के कालामाउथ नाम का जो शहर है वहाँ पर वो प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन थे। न्यूरो सर्जन मतलब कि वो दिमाग के डॉक्टर थे। न्यूरो मतलब दिमाग के डॉक्टर, जो दिमाग में कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो न्यूरो सर्जन है वो काम करते हैं। मस्तिष्क की सर्जरी करने वाला चिकित्सक। मस्तिष्क की सर्जरी मतलब हमारे माइंड का जो ऑपरेशन होता है, कभी कभार माइंड में हमें कुछ हेमरेज के कारण लग जाता है या खून जम जाता है, तो जो ऑपरेशन करता है उसको न्यूरो सर्जन कहते हैं। उन्होंने उस्माइन बोनी नामक यूगोस्लावियन युवती से शादी की। यहाँ से वो अमेरिका चले गए। वहाँ पर वो उस्माइन नाम की यूगोस्लावियन युवती, जो यूगोस्लोविया नाम का देश है, वहाँ की युवती थी, उनके साथ उन्होंने शादी की। उसका नाम था उर्सबाइन। पिता दीपक पंड्या और माता उर्सबाइन के जय, दीना, सुनीता, तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी थी। सुनीता के अलावा उनको एक भाई और एक बहन भी था और पिता दीपक भाई को 3 संतान थे जिसमें बड़ा था जय, दीना और सुनीता। सुनीता उन सब में छोटी थी। सुनीता का जन्म सन 1965 में 19 सितंबर को हुआ था, मतलब कि 29 सितंबर 1965 का जन्म। 1965 में सुनीता विलियम्स का जन्म ओहियो अमेरिका में हुआ। तो ओहियो नाम का शहर है अमेरिका में, वहाँ पर हुआ था। मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक वृत्तियाँ उभर सकी। मुक्त वातावरण, अमेरिका का वातावरण मतलब एटमोस्फेयर, वहाँ का जो एटमोस्फेयर होता है सबके लिए मुक्त होता है, मतलब वहाँ पर पाबंदियाँ नहीं होती किसी भी कार्य करने पर। लड़का लड़की में कोई वहाँ पर भेदभाव दिखाया जाता नहीं। वहाँ पर जो वातावरण मुक्त था और उसमें पली बड़ी सुनीता थी, उनमें साहसिक वृत्तियाँ मतलब जो एडवेंचर करने की जो क्षमता थी वो भर भर कर पड़ी थी। सुनीता बचपन से दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। जैसे साहस भरे खेलों मतलब कि दौड़ना, स्विमिंग करना, घुड़दौड़ करना, घुड़दौड़ मतलब हॉर्स राइडिंग, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग मतलब स्नो के ऊपर सवार वो जो लगाते हैं ना बर्फ पर, वो, धनुर्विद्या मतलब आर्चरी जैसे साहस भरे कार्य में भाग लेती थी। वो भी बचपन से, छोटी सी उम्र में इन्होंने सब ये साहस करना शुरू कर दिया था। वह मेहनती थी, वो खूब ही मेहनती थी, मतलब वो मेहनत करती थी। सफलता न प्राप्त होने पर भी वो मेहनत करती थी, हार नहीं मानती थी। घर वाले उसे प्यार से सुनी कहते थे। सुनीता उसका नाम था, लेकिन घर वाले उसे प्यार से सुनी कहकर बुलाते थे। 6 साल की सुनी ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रांग को चांद की धरती पर उतरते
देखा था, तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है। 6 साल की थी जब वो 1970 में, तब अमेरिका का अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग, जिसे सब जानते हैं, जिन्होंने चांद पर पहला कदम रखा था, चांद पर पहले आदमी पहुंचे थे कौन, नील आर्मस्ट्रांग, उसको उसने टीवी पर देखा था। तभी से उसने मन में ठान ली थी कि मुझे भी कुछ ऐसा ही कर दिखाना है। बचपन का संकल्प उसने साकार किया, जो बचपन में उसने संकल्प किया था वो उसने साकार किया। उसकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से हुई। यूनाइटेड स्टेट नेवल अकादमी मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। हाई स्कूल तक की पढ़ाई उसने मैसाचुसेट्स में की, बाद में यूनाइटेड स्टेट नेवल अकादमी के मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान में फिजिक्स में उन्होंने स्नातक किया मतलब डिग्री हासिल की। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 1995 में बाद में अनुस्नातक किया। 1995 में जो फ्लोरिडा में है फ्लोरिडा मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट में उन्होंने अनुस्नातक किया मतलब डबल डिग्री प्राप्त की। इससे पहले 1987 में नेवल अकादमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहाँ साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था। उससे पहले जब वो उसने डबल डिग्री प्राप्त की, उससे पहले 1987 में वो नेवल अकादमी मतलब नेवी में ज्वाइन हुई और वहाँ से अनुभव भी लिया। इसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी, बेसिक डिवाइन ऑफिसर का पद भी मिला। नेवी में भी उन्होंने बहुत ही उच्च पद प्राप्त किया था। हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया मतलब हेलीकॉप्टर की ट्रेनिंग भी उन्होंने ली। प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गए। प्रशिक्षण के बाद वो ऑफिसर इंचार्ज भी बन गए। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया। पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम माना और पायलट बन गई और पायलट को ट्रेनिंग देने की भी उसकी वहाँ पर क्या हुई, नियुक्ति हुई कि मतलब वो पायलट को ट्रेनिंग देगी। पायलट बनना उसके लिए प्रथम सिद्धि थी, जो उनका सपना था उसका फर्स्ट स्टेप उन्होंने हासिल कर लिया। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी, उसको अंतरिक्ष में जाने की तीव्र इच्छा थी, इसलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई। अंतरिक्ष में जाने की इच्छा थी इसलिए उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और नासा जो ज़्यादातर सबसे ज़्यादा अंतरिक्ष का काम कर अंतरिक्ष की जहाँ पर सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक होते हैं एरोनॉटिकल इंजीनियर, वो नासा में ही जाते हैं जो अमेरिका में स्थित है। नासा जाने में सफल हुई। नासा में जाना कोई छोटी बात नहीं है, आप अपना बेस्ट करोगे लाइफ का तो ही आप नासा में पहुंच सकते हो। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है। तब से लेकर आज तक सुनीता है वो नासा में कार्यरत है। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ। 1998 में अंतरिक्ष यात्री का कार्यक्रम था, उसके द्वितीय प्रयास मतलब पहली बार नहीं लेकिन दूसरी बार जो प्रयास किया उन्होंने दूसरी ट्राई की, उसमें उसका चयन हुआ। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट है और अंतरिक्ष यात्री केवल 100 ही। ये दुनिया में हजारों वैज्ञानिक है मतलब हजारों साइंटिस्ट है, हजारों पायलट है, लेकिन अंतरिक्ष यात्री इतने सारे नहीं है, वो तो केवल गिने जाए उतने ही है। सुनीता ने खास मित्र और सहयोगी माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। सुनीता विलियम्स कैसे बनी ये यहाँ पर आपको दिखा दिया कि सुनीता विलियम्स के खास मित्र और सह अध्यायी मतलब उसके साथ ही अध्ययन करने वाले, उसके साथ ही पढ़ने वाले माइकल विलियम्स के साथ उन्होंने शादी की और सुनीता पंड्या से वो क्या बन गई, सुनीता विलियम्स बन गई। माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धियों में साथ दिया। माइकल विलियम्स के साथ उन्होंने शादी करके बाद में माइकल विलियम्स ने भी सुनीता का हर एक काम में साथ दिया, हर एक सपोर्ट में हर एक तरह का सपोर्ट उसको किया। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनने में कल्पना चावला ने प्रेरणा स्रोत का काम किया। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनना था मतलब अंतरिक्ष यात्री बनना था। उसकी जो मेन प्रेरणा स्रोत कौन थी मतलब इंस्पायर वो किस में से हुई, कल्पना चावला में से हुई। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली। जब वो अंतरिक्ष में गई वो उससे पहले 8 साल के अंदर ही 2 भारतीय वुमन अंतरिक्ष यात्री हुए। पहले कल्पना चावला, बट दुख की बात यह है कि वो धरती पर लौट नहीं सके, लेकिन सुनीता विलियम्स सकुशल मतलब पूरी तरीके से अच्छी तरीके से वापस आई, इसलिए लोगों ने राहत की सांस ली। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला दोनों ने नासा में एक साथ ही काम किया था और उसके बाद बोलते हैं कि उसके गाइडेंस से मुझे यहाँ पर काम करने में बेहद अच्छा अनुभव रहा। हम दोनों की रुचि काफ़ी अलग अलग थी, लेकिन भारतीय होने में हमें एक सूत्र में विरोधा था। हम दोनों की रुचि मतलब इच्छाएं शौक अलग अलग थे, लेकिन दोनों भारतीय थे, इसलिए दोनों एक साथ जुटे हुए थे।
दोनों को भारतीय संगीत बेहद लगाव था, दोनों को भारतीय संगीत से, इंडियन म्यूजिक से बेहद लगाव था। कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। सुनीता विलियम्स कहती है कि कल्पना चावला से उसको काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के चैप्टर में इतना ही, बाकी का है वो पार्ट 2 में आएगा। स्टे होम सेफ।